चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में आफ्टर कंसाइनमेंट के बाद हम लोग दूसरा चैप्टर कर रहे हैं सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। और सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें ये अपने आप पर ही बैलेंस हो जाता है। मीन्स फॉर इट्स बैलेंसिंग इट डज नॉट हैव टू डिपेंड ऑन अनदर अकाउंट, ये किसी दूसरे अकाउंट पे डिपेंड नहीं होता। अपने बैलेंसिंग के लिए, अपने बैलेंस के लिए जैसे हम लोग बात करते हैं कि दो अकाउंट पे अगर कोई अकाउंट डिपेंड करता है तो ऐसा ये अकाउंट नहीं है, ये अपने आप में ही बैलेंस होता है। इस तरह के लेजर्स में हम लोग सबसे पहले इन जनरल लेजर या नॉमिनल लेजर, ये एक ही बात है, जनरल लेजर हो या नॉमिनल लेजर हो, ये जनरल लेजर हो या नॉमिनल लेजर हो, उसमें हम लोग पहला अकाउंट बनाते हैं सेल्स या फिर डेटर या फिर कस्टमर, तीनों एक ही मतलब है, कस्टमर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। हम लोगों को पता है हम जिसको क्रेडिट में सेल करते हैं उसी को डेटर्स कहते हैं। हम लोगों को पता है हम जिसको क्रेडिट में सेल करते हैं उसी को कस्टमर कहते हैं। तो हम लोग इसका इस तरह से एडजस्टमेंट अकाउंट ड्रॉ करेंगे, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर कस्टमर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एक ही बात है, तीनों का एक ही मतलब है, नाम अलग अलग हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में बट मतलब एक ही है। दूसरा अकाउंट हम लोग बनाते हैं परचेजेस या फिर इसी को हम लोग कहते हैं बॉट या फिर इसी को हम लोग कहते हैं क्रेडिटर्स या फिर इसी को हम लोग कहते हैं सप्लायर। ये चारों नाम हैं, चारों नाम आपको अलग अलग तरीके से नाम पूछ सकता है लेकिन चारों का मतलब एक ही है। जिससे हम लोग उधार में सामान परचेज करते हैं उसको हम लोग क्रेडिटर्स कहते हैं और क्रेडिटर्स का नाम सप्लायर भी है। क्रेडिटर्स बॉट मतलब परचेजेस और बॉट लेजर सब कुछ क्रेडिटर्स से रिलेटेड है। तो ये चारों नाम एक ही है लेकिन एडजस्टमेंट अकाउंट हमको लिखना होगा, एडजस्टमेंट अकाउंट। ये हो गया। इन जनरल लेजर में दो अकाउंट आपको बनाने होंगे, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड सेल्स एंड क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और फिर बी नंबर में हम लोग एक लेजर बनाएगा इन सेल्स लेजर। इन सेल्स लेजर में हम लोग बनाएगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये सेल्स लेजर में बनाएगा। और सी नंबर में बनाएगा इन बॉट लेजर, इसमें भी हम लोग एक जनरल लेजर एडजस्टमेंट बनाएंगे। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे 3 लेजर होते हैं और 4 अकाउंट होता है। इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। देख लीजिए थोड़ा सा, आप ये इसको नोट डाउन करिए। ये है आपका 3 लेजर एंड 4 अकाउंट, 3 ledgers and 4 accounts. First of all, in general ledger, we shall prepare sales ledger adjustment account, or you can say debtor ledger adjustment account, or you can say customer ledger adjustment account. All are the same thing. And the another account is purchases ledger adjustment account, bought ledger adjustment account, creditor ledger adjustment account. All are the same thing. Means you have to prepare 2 particular account. Number 1 is debtor ledger adjustment account and number 2 is creditor ledger adjustment account in general ledger. Now to maintain the double entry system you will have to prepare in sales ledger or general ledger adjustment account, and a general ledger adjustment account is also in the bought ledger. इसका मतलब हुआ कि हमको 4 लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं फॉर द सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम्स के चैप्टर को सीखने के लिए। अब हम लोग इसके फॉर्मेट के बारे में बात करें तो इसके फॉर्मेट में क्या क्या आते हैं वो हम लोग इसका फॉर्मेट सीखेंगे आज के क्लास में, और नेक्स्ट डे से हम लोग इसके सम्स करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन जनरल लेजर डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट,
एडजस्टमेंट को मैंने EADJ डॉट लिखा है, आप लोग पूरा नाम लिखिएगा एडजस्टमेंट अकाउंट। और यहां पर लेजर का फॉर्मेट कीजिएंगे, लेजर का फॉर्मेट कीजिएंगे, ये लेजर का फॉर्मेट है, बिना डेट के डेट का कॉलम आपको शो करने का जरूरत है, सॉरी डेट का कॉलम आपको शो करने का जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर आप डेबिट लिखिए और यहाँ पर आप क्रेडिट लिखिए, जिससे अकाउंट्स को सजाया जाता है। आपका अकाउंट सज धज कर तैयार है और अब आप उसमें फॉर्मेट जो है इसका वो एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आते हैं वो हम वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करके समझाते हैं। सारा कुछ इस फॉर्मेट के बाहर कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ इस फॉर्मेट में रहेगा। ये फॉर्मेट आ गया, आपको ये चैप्टर आ गया। पर्टिकुलर्स होता है, पता ही है आप लोगों को। इसके अलावा आप लोग एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, सर जेएफ का कॉलम नहीं देते हैं क्या? बिल्कुल देते हैं, आप दे दीजिएगा। हम यहाँ पर नहीं देते हैं, आप दे दीजिएगा जेएफ का कॉलम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं दीजिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये लेजर है, आपको ये भी पता है। आप भी दे दिया करें ताकि हम लोग सिस्टम के हिसाब से ही चले, सिस्टम को हम लोग तोड़े नहीं। लेकिन यहाँ पर वीडियो बनाते समय हम टी फॉर्म में ही ज्यादातर अकाउंट्स को शो करते हैं, तो आप लोग उस चीज से एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी स्टॉप बाय बैलेंस बीडी। सर ऐसा तो कभी मैंने अकाउंट देखा ही नहीं जो दोनों तरफ से बीडी हो, है ना? आप बीडी क्यों लिखे भाई? सर आप बीडी क्यों लिखे? टू बैलेंस बीडी लिखा, सही है, डेटर है, इसका बैलेंस इधर होगा। बाय बैलेंस बीडी क्यों सर? हम तो ऐसा अकाउंट आज तक जिंदगी में देखा ही नहीं। बाय बैलेंस बीडी इसलिए है, कभी कभी होता है, हो सकता है सर, हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई डेटर आपको ये बोले कि भाई हम एक सामान चाहिए जो आपके दुकान में नहीं है, आप बोले हम उसको मंगवा देंगे, आप मेरे को कुछ पैसा एडवांस कर दीजिए। आप उसके पैसे को रख लिए, आपने पहले ही पैसा रख लिया, बट सामान द गुड्स विल डिलीवर ऑन द अनदर डे। आपने ये प्रॉमिस करके वो पैसा एडवांस रख लिया और वो सामान का पैसा अगर आपने रख लिया है तो ये आपके ऊपर लायबिलिटी बन जाता है। लेकिन ऐसा लायबिलिटी जो आपके डेटर के ऊपर है और वो डेटर हमारा क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। ये पैसा अगर हम सामान नहीं दे पाया देन यू विल हैव टू रिटर्न बैक द कैश, आपको कैश वापस करना पड़ेगा। इसीलिए ये कभी कभी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है डेबिट बैलेंस के साथ साथ। ये थोड़ा सा माथा में बिठा कर रखना है, हो सकता है, इट मे बी। इफ एनी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो लिखना है, नहीं दिया रहेगा तो कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद यहां पर लिखेंगे टू सेल्स लेजर एडजस्ट, वापस टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट को मैंने एडीजे बोलकर लिखा है, आप लोग भी ट्राई करिए एडीजे लिखेंगे ही, लेकिन वहां पे आप पूरा लिखिएगा एडजस्टमेंट, और इधर भी लिख लेना है बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये लिखकर हम लोगों को बाकी सारे ट्रांजेक्शन्स करने हैं, डैश डैश देकर, टू अब वापस नहीं लिखना है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया डेटर्स कौन होता है? जिनको आप क्रेडिट में सेल करते हो, जिनको आप उधार में सेल करते हो, जिनको आप धार में सेल करते हो, वो आपके डेटर्स होते हैं। और डेटर्स जो हैं वो आपको पैसा देंगे, आप का माल वापस रिटर्न कर सकते हैं, आपका पैसा मार सकते हैं, जिसको हम लोग बैड डेट कहते हैं, वो गुड्स रिटर्न कर सकते हैं, हमको कभी कभी उनको डिस्काउंट अलाउड देना होगा। वो सारा टर्म्स आपके इसी अकाउंट में आएंगे। जैसे जैसे डेटर बढ़ेगा टू साइड में और जैसे जैसे डेटर कमेगा माइनस होगा, कम होगा बाई साइड में। ये एक लॉजिक है इस अकाउंट को बनाने का, जो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा दूंगा। यहां पर हम लिखेंगे क्रेडिट सेल, क्योंकि डेटर को मैंने डेटर तभी बोला जब आप क्रेडिट में सेल किए हो, तो क्रेडिट सेल आपका यहां पर आएगा। अब जैसे जैसे डेटर कम हो रहा है आपको उसको एंटी साइड में लिखना है, बाई साइड में लिखना है। जैसे जैसे क्रेडिटर्स डेटर्स आपका कम होगा, कैसे कम होगा सर? हाँ बिल्कुल, वो पैसा आपको वापस कर देंगे। आप 1 लाख रुपए का माल बेचे हो,
वो 30,000 रुपए आपको कैश पेमेंट किए, कैश रियलाइज फ्रॉम डेटर्स विल डिक्रीजेस द बैलेंस ऑफ डेटर्स ऑब्वियसली, आप डेटर्स के बैलेंस को घटा रहे हो, वो आप यहां पर बाई साइड में लिखोगे कैश रियलाइज्ड, इससे आपका डेटर क्या हो गया, कम हो गया। इसके लिए हम ऊपर एक सिंबल छोटा सा लिख देते हैं, इधर प्लस होगा तो और इधर माइनस होगा तो आपका ये लॉजिक है, ये चीज पकड़ने का या अकाउंट बनाने का। कैश रिसीव्ड होने के बाद अगर आपके डेटर्स ने बिल एक्सेप्ट कर लिया तो आपने बिल ड्रॉ किया होगा, बिल ड्रॉन। आपने डिस्काउंट अलाउड किया, 5,000 के जगह पे 3,000 आपको मिला, 2,000 का आपका नुकसान हो गया और आपका डेटर्स कम हो गया, वो हो गया डिस्काउंट अलाउड। आपका डेटर्स आपको माल वापस कर दिया, उसका पैसा वो कभी नहीं देगा, डेटर कम हो गया और उसको कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। इसको हम लोग सेल्स रिटर्न भी कहते हैं, याद रहेंगे ना, क्लास 11-12 में जानते हैं सेल्स रिटर्न एंड रिटर्न इनवर्ड दोनों सेम चीज है। और इसके बाद डेटर हमारा पैसा मार लिया, डेटर हमको कभी भी पैसा देगा नहीं, जैसे डेटर जो है वो आपका पैसा मार लिया तो हमारा डेटर ऑब्वियसली कम हो गया। इसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि जो पैसा आपको जो चेक मिला है या फिर जो बिल मिला है वो डिसऑनर्ड हो जाता है, आप डेटर का कॉलर फिर से पकड़ोगे कि भाई आप जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया, हमारा बैंक वाला उस पर चार्ज जोड़ दिया है, वो अब आपका डेटर्स को इंक्रीज कर गया, पॉजिटिव हुआ। आपको यहाँ पर लिखना है किसी भी तरह का बिल हो या किसी भी तरह का चेक हो, अगर डिसऑनर्ड हो जाता है, बाउंस हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, तो आपको यहां लिखना है, क्योंकि इससे आपका डेटर इंक्रीज करेगा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि चेक वगैरह डिसऑनर्ड हो गया, कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये एडवांस में पैसा ले लिए आप और सामान उसको वापस नहीं दिए, आप उसको पेमेंट वापस करना पड़ेगा, तो वो कैश पेड करना पड़ेगा रिसीव्ड करने के बजाय पे, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश पेड। ये इसका एंटी पार्ट है, इसका एंटी पार्ट है, मतलब ये हो गया कैश पेड टू डेटर्स। कभी कभी हो सकता है तो यहाँ पर आएगा, ये कभी कभी ही हो सकता है। अब हम लोग ये देखें कि जैसे कि कभी कभी होता है कि हम अपना डेटर का सामान भेज दिया और सामान भेजने के साथ उसका भाड़ा जो होता है या पैकिंग चार्जेज होता है, उसका इंश्योरेंस होता है, एक बार अपने पॉकेट से दे दिया, लेकिन बाद में बोला कि डेटर को बोला कि भाई आपका ये पैसा आपके बिहाफ में हम खर्च किए हैं, एट फ्यूचर हम आपसे रिकवर करेंगे, हम आपके बिहाफ में एक्सपेंस में एक बार पेड कर दिया, बट बाद में जब हम आपको चिट्ठा भेजेगा, इनवॉइस बिल भेजेगा, तो उस बिल में ये चार्ज भी जोड़ा रहेगा, आपको देना पड़ेगा। तो वो पैसा डेटर के ऊपर चार्ज हो रहा है, तो डेटर आपका इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आपका डेटर इंक्रीज होगा, यहां पर लिखेंगे एनी चार्जेस सच एज सन्ड्री चार्जेस, कुछ भी चार्ज बोल दीजिए, नोटिंग चार्जेस, चेक बाउंस हो गया, बिल बाउंस हो गया, उसके ऊपर जो लीगल चार्ज लगा, आपका बैंक काटा, वो तरह का चार्जेस, बैंक चार्जेस, एनी टाइप ऑफ चार्जेस, कैरेज हो, पैकिंग हो, इंश्योरेंस हो, जो आपने डेटर के बिहाफ में पेमेंट किया है वो आपको यहां पर लिखना होगा, क्योंकि इससे आपका डेटर इंक्रीज कर जा रहा है। इसके बाद आपको यहां पर डेटर से ये वाला जो टॉपिक है ये आपको हम सम्स कराते समय समझा पाएगा, ट्रांसफर फ्रॉम ऑब्लिक टू क्रेडिटर लेजर। क्रेडिटर लेजर से कभी सेटअप होता है, वहां पर ट्रांसफर फ्रॉम हो, ऑब्लिक टू हो, आपको यहां पर ही शो करना पड़ेगा। और फिर लास्ट में बाय बैलेंस सीडी और टू बैलेंस सीडी हो सकता है, दोनों तरफ हो, ये सीडी आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा और ये अकाउंट आपका टोटल कंप्लीट हो गया। इतने सारे चीजें आपके इस लेजर अकाउंट में एक ही अकाउंट में आ गया और इसी को हम लोग कहते हैं इन जनरल लेजर डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। देखिए इतने सारे चीजें आपके इस अकाउंट में कवर कर गया और इस अकाउंट को टैली होने के लिए कहीं पर क्रॉस पोस्टिंग आपको नहीं मिलेगा, लेकिन
डबल एंट्री सिस्टम को हमको फॉलो करना ही होगा, इसीलिए जस्ट इसके नीचे हम लोग बनाएंगे इन डेटर लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक ऐसा ही चीज क्रॉस पोस्टिंग करने के लिए हम लोग इसके नीचे ड्रॉ करेंगे इन डेटर लेजर, इन प्लेस ऑफ जनरल लेजर आप लोग लिखेंगे इन डेटर लेजर और यहां पर लिखेंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और इसको हम लोग क्रॉस पोस्टिंग करेंगे उस अकाउंट में। तो ये हो गया आपका कहानी डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का सारा फॉर्मेट। वो आपके सम्स में जितने भी चीजें आएंगी वो सारे चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसके बाहर तो छोड़ ही दीजिए, सब कुछ इसी में इंक्लूड है। और दूसरा चीज हम आपको एक बता दें कि अगर बोल दिया जर्नल एंट्री लिखिए और क्रेडिट सेल्स के लिए इन केस ऑफ सेल बैलेंस शीट सिस्टम में, तो क्रेडिट सेल के लिए जर्नल एंट्री होगा, जैसा कि मैंने लेजर पढ़ के आपको बताता हूं, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टू क्रेडिट सेल कभी नहीं होगा। अगर आप टू क्रेडिट सेल लिख दिए क्रॉस खत्म, सब खत्म, बेकार हो जाएगा। मतलब आपको लिखना होगा जैसे बिल डिजॉनेट का जर्नल एंट्री लिखना है तो आप जर्नल एंट्री लिखोगे डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और नरेशन में लिखना होगा कि ये बिल डिजॉनेट का एंट्री है। जैसे कैश रिसीप्ट का एंट्री लिखना होगा तो उसका जर्नल एंट्री होगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बिल ड्रॉन का एंट्री जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बैड डेट का एंट्री जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इस तरह से उसके जर्नल्स हम लोग बनाते हैं। तो ये खत्म हुआ आपका डेटर लेजर एडजस्टमेंट का एक पार्ट। डेटर लेजर एडजस्टमेंट हम लोग सीख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वापस से क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।